हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 6 करेंगे। यार, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने गलती से वीडियो नंबर 6 लिख दिया था, बट वो एक्चुअली वीडियो नंबर 5 था। मैंने वहाँ पर कैप्शन में लिख दिया वीडियो नंबर 5। ओके, दिस इज़ वीडियो नंबर 6 ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने कुछ भाषण से। देखो, बाबरा एलेन स्मिथ ने बहुत ही अच्छा एक लाइन कहा था, आई हैव स्टूड ऑन अ माउंटेन ऑफ नोज फॉर 1 year। है ना, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे नो झेलने के बाद यू रीच अ प्लेस वेर यू गेट अ येस। ठीक है, तो बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे नो सुनना पड़ सकता है इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, और रास्ते में आएंगे ऐसे ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि हम 1D बेस्ड डीपी में चल रहे थे अभी। ओके, और हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर भी लिया था। फिबोनाची क्लाइंबिंग स्टेयर कर लिया था, हाउस रॉबर 1 कर लिया था यूजिंग रिकर्शन मेमोराइजेशन एंड बॉटम अप। ठीक है, हाउस रॉबर 2 कर लिया था यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज हम हाउस रॉबर 2 का बॉटम अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हाउस रॉबर 1 का रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन एंड बॉटम अप एंड हाउस रॉबर 2 का रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन, ये दोनों वीडियो प्लीज़ आप देख लो। इसी प्लेलिस्ट में जस्ट लास्ट 2 वीडियोज़ हैं। ठीक है, वो दोनों देख लो, बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर आओ। ठीक है, आज हम हाउस रॉबर का बॉटम अप अप्रोच करेंगे। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हाउस रॉबर 2 का हमने रिकर्शन मेमोराइजेशन किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हाउस रॉबर 2 का बॉटम अप। मीडियम मार्क्ड है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, जस्ट लाइक रिकर्शन मेमोराइजेशन हमने किया था लास्ट वीडियो में। लीड कोड नंबर 213। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेनी कंपनीज। ठीक है, अमेजन ने पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा है ऐसे क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन भी याद होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाउस नंबर रॉबर 2 का आप देख कर आ जाओ वीडियो रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन से मैंने बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका। ठीक है, और आपको याद होगा कि हाउस रॉबर 1 का जब हाउस रॉबर 2 का जब हाउस रॉबर 2 का हमने रिकर्शन और मेमोराइजेशन किया, तो आपको याद है मैं आपको बताया था ना कि पहला घर और आखिरी घर दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। इसीलिए अगर आप पहला घर लेते हो तो आप लास्ट घर नहीं ले सकते। तो ये केस आता है आपके पास, केस 1। या तो फिर अगर आपने पहला घर नहीं लिया, ठीक है, तो आप लास्ट घर को भी ले सकते हो। तो आपके पास ये केस आता है 231। ठीक है, तो देखा जाए तो ये खुद में एक हाउस रॉबर 1 का क्वेश्चन है, ये भी खुद में एक हाउस रॉबर 1 का क्वेश्चन है। दोनों में आप हाउस रॉबर 1 लगा दो। ठीक है, और जो मैक्सिमम आएगा रिजल्ट वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों में हमने हाउस रबर 1 का रिकर्शन मेमोराइजेशन लगा दिया था। ओके, इसी तरह हमने हाउस रबर 2 सॉल्व किया था, है ना, हाउस रबर 2 का रिकर्शन मेमोराइजेशन यूजिंग हाउस रबर 1 का रिकर्शन मेमोराइजेशन। और क्या, हाउस रबर 2 हाउस रबर 1 सेम ही तो है ना। तो जिस तरह हाउस रबर 1 का मैंने रिकर्शन मेमोराइजेशन किया था, उसी तरह हाउस रबर 2 का भी हमने रिकर्शन मेमोराइजेशन किया था। जस्ट मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ को प्लीज़ आप देख कर आ जाओ, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्लीज़ गो एंड वॉच हाउस रबर 1 एंड हाउस रबर 2 फर्स्ट। ठीक है, या तो हाउस रबर 2 का हाउस रबर, इसीलिए देखो आज बॉटम अप से बनाने वाले हैं ना हाउस रबर 2 का। आज हाउस रबर 2 को बॉटम अप से बनाने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाउस रबर 1 का बॉटम अप देख कर आ जाओ इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आज हाउस रबर हम 2 करने वाले हैं, कैसे, बॉटम अप से, इसीलिए हाउस रबर 1 का बॉटम अप देख कर आ जाओ। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हाउस रबर 1 का जो बॉटम अप का कोड है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाउस रबर 1 का बॉटम अप देख कर आ जाओ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाउस रबर 2 को बॉटम अप अप्रोच से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा ना कि हाउस रबर 2 को समझने के लिए जब हम रिकर्शन और मेमोराइजेशन से सॉल्व कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इसके 2 केस बन सकते हैं, है ना, और दोनों को हमने रिकर्शन मेमोराइजेशन से हाउस रबर 1 का रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड यूज़ करके बना लिया था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट को बॉटम अप से बनाऊँ हाउस रबर 1 का, और इस पार्ट को बनाऊँ बॉटम अप से हाउस रबर 1 का, दोनों से जो मैक्स है वही मेरा आंसर होगा, तो वही तो करना है। तो अब बस क्या करते हैं, हाउस रबर 1 का रिकैप देखते हैं बॉटम अप का, है ना, वी आर रिकैप ऑफ हाउस रबर 1 बॉटम अप। ठीक है, रिकैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा रिकॉल हो जाए एक बार। ओके, तो मान के चलते हैं एन हाउसेज हैं, एन की वैल्यू क्या है, 4 है, टोटल 4 घर है हमारे पास। तो आपको याद है मैंने आपको डिफाइन बताया था ना कि बॉटम अप में हमेशा पहले स्टेट डिफाइन करो। तो स्टेट हमने क्या डिफाइन किया था, TI।
ओके, और टी आई का डेफिनेशन क्या है कि भाई प्रॉफिट यानी कि कितने पैसे आप चुरा पाए व्हेन वी हैव आई हाउसेस, है ना, अगर हमारे पास आई हाउसेस है तो हम कितने पैसे चुरा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने क्या किया था, स्टेट डिफाइन कर लिया था। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई हाउसेस मतलब कि आई नंबर ऑफ हाउसेज हैं। इसका मतलब क्या हुआ, T0 मतलब क्या होगा कि जीरो नंबर ऑफ हाउसेज है, हाउसेज है ही नहीं आपके पास। अगर हाउसेज है ही नहीं तो ₹0 कमाओगे, दैट्स वाई T0 0 है। अब एक बात बताओ, T1 का मतलब क्या होगा। T1 मतलब सिर्फ आपके पास एक हाउस है, एक हाउस मतलब सिर्फ ये वाला घर है। तो कितने पैसे हैं भाई, एक रुपया है इसके पास, ठीक है। इसका अरे का नाम है नम्स है, तो नम्स ऑफ जीरो में जितने पैसे थे उतने ही कमा पाओगे। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, अगर T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ जीरो, ठीक है। और आपको याद होगा ये सिंपल सा फॉर लूप कि जीरो का तो निकाल लिया, 1 का निकाल लिया। अब हाउस, अगर आपके पास 2 हाउस है, 3 हाउस है, 4 हाउस है, n तक का निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें वही 2 केसेस होते थे कि अगर आपने करंट हाउस को स्किप कर दिया, अगर आपने करंट हाउस को नहीं लिया है तो इसके जस्ट पहले वाले हाउस तक का जो प्रॉफिट था आप उसको उठा सकते हो, है ना, क्योंकि आपने करंट हाउस को नहीं लिया है। तो इसके एडजेसेंट में जो लेफ्ट हाउस है वो आप उसको ले सकते हो, अलार्म बजेगा नहीं, है ना, क्योंकि आपने करंट हाउस को नहीं लिया है। तो अगर स्किप करोगे करंट हाउस को तो करंट हाउस के जस्ट पहले वाले हाउस तक का प्रॉफिट आप उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप लेते हो करंट हाउस को तो करंट हाउस का पैसा तो आपको मिल जाएगा, राइट, नम्स ऑफ I-1, है ना। लेकिन करंट हाउस के जस्ट लेफ्ट साइड में जो हाउस है वहाँ तक का प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, I-1 तक का नहीं ले पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने करंट हाउस को ले लिया है तो उसके लेफ्ट साइड एडजेसेंट में जो हाउस है वहाँ तक का प्रॉफिट नहीं ले सकते, उसके लेफ्ट साइड जो हाउस है वहाँ तक का ले सकते हो, T ऑफ I-2। आपको याद होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाउस नंबर 1 का बॉटम अप प्लीज़ देख कर आओ। ये मैंने रिकैप बताया है, वहाँ पर और अच्छे से डेप्थ में बताया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो बॉटम अप का जो आपको कंसेप्ट दिखा ना, मैं सेम बॉटम अप यूज़ कर लूँगा भाई हाउस रॉबर 2 में भी। तो अब आते हैं हम हाउस रॉबर 2 के बॉटम अप में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास n हाउसेज है, n इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, एक t नाम का वेक्टर लेंगे और उसका स्टेट डिफाइन बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये t है हमारा और स्टेट डिफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगा कि T ऑफ I क्या है, टोटल मनी या तो फिर प्रॉफिट बोल लो, व्हेन वी हैव कितने हाउसेस, I हाउसेस। चलो यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर कट है भाई, T0 तो हमेशा जीरो होगा। T0 मतलब क्या हुआ कि मनी जब हमारे पास 0 हाउसेस है तो 0 हाउस है तो ₹0 कमाओगे, ठीक है। और चलो ठीक है, इसके बाद तो हमारा याद करो 2 केसेस होते थे। केस 1 क्या था याद है, केस 1 ये था कि यू टुक मनी फ्रॉम फर्स्ट हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, T0 0 तो पता ही है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पहला हाउस चुन लिया, इसका मतलब समझे कि आप लास्ट वाला हाउस को नहीं चुन सकते, है ना। अगर आपने पहला हाउस चुना तो आप इसको नहीं चुन सकते, लास्ट वाला, इसको कट कर दिया मैंने। तो देखा जाए तो फॉर लूप जब लिखेंगे इसका, फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, मतलब पहला हाउस से हमने ले लिया, I लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे वो देखो, है ना, n की वैल्यू 4 है ना, तो n-1 तक जाएंगे, है ना, लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएंगे I प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर सेम वही स्किप वाला कोड और टेक वाला कोड जो हाउस रबर 1 में था, बिल्कुल सेम। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउस रबर 1 का बॉटम अप देख के आ जाओ, ठीक है। स्किप का और टेक का देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। स्किप का क्या था भाई, T ऑफ I-1, ठीक है। और टेक का क्या था, करंट घर को ले लिया है तो करंट घर का पैसा मिल जाएगा, प्लस T ऑफ I-2 से लेना पड़ेगा, ठीक है। बट बस एक चीज़ यहाँ ध्यान दे देना कि T ऑफ I-2 कहीं नेगेटिव ना चला जाए, है ना, आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, क्योंकि I की वैल्यू अगर 1 है तो 1 - 2 -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। उससे बचने के लिए आप पता है इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, प्लस T ऑफ I-2 लिखना था ना, तो ऐसे लिख दो, अगर I-2 है, ठीक है, अगर I-2 है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब T ऑफ I-2 तो ठीक है, फाइन है। और अगर ऐसा नहीं है तो 0 ऐड कर देंगे, और क्या, जब घर है ही नहीं, I-2 कोई घर है ही नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो ₹0 ऐड कर देंगे, और क्या, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो केस 1 था कि मैंने क्या किया, पहला हाउस ले लिया
तो मतलब nth हाउस हम नहीं ले पाएंगे ना, ये वाला हाउस नहीं ले पाएंगे, तो इसको मैंने कट कर दिया था। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं। ठीक है, केस 2 में याद है मैंने क्या बोला था कि पहला हाउस नहीं लिया तो मतलब आप दूसरे से लेके nth हाउस तक ले सकते हो। ठीक है, तो केस 2 का फॉर लूप कितना सिंपल है वो देखो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, देख रहे हो 2 से स्टार्ट किया यहाँ पर, ये रहा है ना, 2 से स्टार्ट किया और 4 तक गए हैं, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू n तक गए, आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। और बिल्कुल सेम स्किप वाला कोड और टेक वाला कोड मैं उठा के देखो कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, और ये हाउस रबर 1 का ही कोड है ना, इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एकदम सेम कोड, नथिंग चेंज्ड। ठीक है, अब देखो हमारा जो केस 1 था, है ना, मैं केस 1 पर अभी आ रहा हूँ। केस 1 में याद है कहाँ तक हमने फिल किया था, n-1 तक फिल किया था, n-1 तक फिल किया था। तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ पर होगा, n-1th वाले इंडेक्स में, तो इसको बोलेंगे रिजल्ट 1। ओके, और केस नंबर 2 में कहाँ तक फिल किया था, n तक फिल किया था, तो फाइनल आंसर कहाँ पर होगा, रिजल्ट 2 बोल सकता हूँ इसको। ठीक है, t ऑफ n में होगा। ठीक है, हमें लास्ट में क्या करना था याद है, मैक्सिमम ऑफ दोनों केस में से जिसमें से बड़ा आंसर आया, जिसमें से ज़्यादा पैसा कमा पाए, है ना, चोरी कर पाए, बस यहाँ पर ख़त्म होगी कहानी। यार इससे ज़्यादा सिंपल और क्या होगा कि हमने हाउस रॉबर 1 का कोड यूज़ करके हाउस रॉबर 2 बना लिया, रिकर्शन मेमोराइजेशन भी और बॉटम अप भी, है ना। इसी को बोलते हैं, अगर आप देखो वही चीज़ है यार, अगर आप समझ गए ना किसी चीज़ को तो आप उस पर कितने भी वेरिएशंस आए आप उसको बना लोगे। ठीक है, तो जल्दी से सेम कोड को उतारते हैं और जब कोड लिखेंगे तो लाइन बाय लाइन सेम कहानी सुनाते भी चलेंगे, राइट, कि भाई केस 1 है तो ये घर लिया, ये घर नहीं लिया, केस 2 है ये घर लिया, ये घर नहीं लिया, बताते हुए चलेंगे। जब कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन बताना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो चलो कोड करते हैं इसका। तो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़। ठीक है, ये तो आप डाल ही सकते हो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही घर है ना, तो हमें क्या करना है, जो एक घर है उसी के पैसे चुरा के निकल जाओ। ठीक है, num 0। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डीपी वेक्टर बनाते हैं, t ऑफ n+1 कॉमा 0, स्टार्टिंग में सारे 0 हैं। ठीक है, और स्टेट डिफाइन कैसे किया था, ti इज इक्वल टू मनी स्टोलन व्हेन यू हैव आई नंबर ऑफ हाउसेस। कितने आई हाउसेस हैं, इसका मतलब अगर 0 नंबर ऑफ हाउसेस हैं तो 0 रुपीज़ कमा पाओगे, राइट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो केस 1 मेरा क्या था, केस 1 क्या था कि भाई टेक फर्स्ट हाउस, इसका मतलब क्या हुआ, स्किप द लास्ट हाउस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। देखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू, पहला हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं, केस 1 की बात हो रही है, लास्ट वाले हाउस को स्किप कर देंगे, तो लेस देन इक्वल टू n-1 तक ही, इतने ही घर तक चुराएंगे। ठीक है, तो मान लेते 4 घर है टोटल, आपने पहला घर लिया, ठीक है, तो चौथा वाला घर आप नहीं ले रहे हो, है ना, इसीलिए n-1 घर ही चुरा पा रहे हो। ठीक है, और बिल्कुल सेम लिखेंगे, पैसे ले सकते हो अगर टेक किया अभी को। ठीक है, तो नम्स ऑफ i-1 वाला पैसा तो मिल ही जाएगा, करंट घर पे आपने चोरी करी है, प्लस टी ऑफ i-2 तक का आप प्रॉफिट इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन सिंस i-2 कहीं आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ i-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 है तभी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी हम क्या करेंगे, टी ऑफ i-2 ले सकते हैं, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं तो ठीक है 0 रुपीज़ ले लो। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट 1 में इसको शो कर देता हूँ। रिजल्ट 1 यानी कि केस 1 का आंसर है, हमने कहाँ तक भरा है, n-1 घर तक भरा है, तो टी ऑफ n-1 में फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, टी को क्लियर कर देते हैं, टी डॉट क्लियर, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, केस नंबर 2 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट यहाँ पर करते हैं, केस नंबर 2, इसका मतलब क्या हुआ, स्किप फर्स्ट हाउस, हेंस यू कैन टेक द लास्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को अगर आपने स्किप कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टी ऑफ 0 तो 0 है ही, कि भाई
ज़ीरो नंबर ऑफ हाउस है तो 0 ही रुपीज़ मिलेंगे आपको। और आपने फर्स्ट हाउस को भी स्किप कर दिया है, तो मतलब टी ऑफ एक जो घर है उसका भी आंसर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्किप कर दिया फर्स्ट हाउस को, है ना। ये केस 2 है मेरा, ठीक है। तो T1 भी 0 हो जाएगा। और ऑब्वियसली पता है हमें हाउस नंबर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और सिंस हमने फर्स्ट हाउस को स्किप किया तो लास्ट वाला घर हम ले सकते हैं, है ना। 4 घर है तो चौथा घर भी हम ले सकते हैं, इंक्लूड कर रहे हैं उसको भी। और बाकी ये कोड तो बिल्कुल सेम होगा, चिपका दिया सेम घर या सेम कोड, है ना, ठीक है। और अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ तो किया ही नहीं कि भाई टी में असाइन भी तो करना होगा। टी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ स्किप कॉमा टेक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये चीज़ डाल देते हैं, है ना। और यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लेते हैं, रिजल्ट ऑफ 2 में क्या कर देंगे, सिंस हमने कहाँ तक भरा है, n तक भरा है, तो फाइनल आंसर टी ऑफ n में होगा। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट ऑफ 1 एंड रिजल्ट ऑफ 2। बिल्कुल जो समझाया बिल्कुल वही कोड लिखा है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे एंड लेट्स सी कि हम बॉटम अप से भी हाउस रॉबर 2 को बना सकते हैं कि नहीं। इंडीड यस, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि लीनियर है, ओ ऑफ एन यहाँ पर लगा, ओ ऑफ एन यहाँ पर लगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।